गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी ओ यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी यशोदा ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा जय राधा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद समय से ज्वाइन करने के लिए। मैं देख सकता हूँ सभी लोग दिख रहे हैं, नीलम माता जी, पुनीति माता जी, गायत्री माता जी और ऊपर चेतन राव प्रभु जी, राधा माता जी, सभी लोग दिख रहे हैं जिन्होंने मैसेज किया है। वो जो मैं
मंगलाचरण करते करते जितने लोगों को देखा उन सबका मैंने नाम बोल दिया। तो और भी सभी लोग ज्वाइन करे हैं। मुझे इस बात का बहुत आनंद आता है कि आप लोग इतना सिंसियरली होकर के इसको सुनने के लिए प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि जो जीवन का रस है वो क्या है? वो यही है। तो आज हमने प्लान किया हुआ था, क्या प्लान किया था कि हम क्या करेंगे, एक रास लीला जो आप लोग सब लोग अपना भेजेंगे, उस रास को हम लोग जो है प्रस्तुत करेंगे आज। तो हमारे पास मैंने सबसे वीडियो मांगा था कि आप सब लोग अपना 30-30 सेकेंड का 1-1 मिनट का वीडियो दे दीजिए। तो आप सभी लोगों ने 30-30 सेकेंड और 1-1 मिनट का वीडियो नहीं दिया। उसमें से सबसे पहले पुनीति माता जी का मेरे पास वीडियो आया, और जो है निधि माता जी का वीडियो आया, राधा माता जी का आया, शिल्पी माता जी का आया। 4 लोगों का वीडियो केवल आया है मेरे पास। और जो है मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ने, देखिए जरूरी नहीं कि आपको पूरा तैयार होकर के बड़ा नृत्य करके भेजना है। कभी आपने पहले कभी किसी भी जगह टेम्पल में जा करके कभी ऐसा नृत्य किया हो या आपके बच्चों ने किया हो, भेजिए। मैं चाहता हूँ 5-6 मिनट 7 मिनट का कुछ ऐसा वीडियो हो, हम बना करके प्रस्तुत करें और उसमें रास को कस के दिखाएं, जोरदार रास दिखाएं और उसमें भगवान का बढ़िया भजन कीर्तन करें, तब आनंद आएगा। तो सभी भक्तों को मेरी आवाज अच्छी तरह से सुनाई दे रही है? कुछ जो है आवाज में प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। तो जो है अच्छा, चेतन प्रभु करें कुछ सेवा थी उनके लिए, कोई बात नहीं प्रभु जी, तो हम आज नहीं करेंगे, जब आप लोगों के वीडियो आ जाएंगे तब हम करें। हमारे प्यारे प्यारे भक्तों के चेहरे इसमें दिखने चाहिए ना आप सब इतने मधुर है, इतने प्यारे हैं, तो आप सबका वीडियो आएगा ना। तभी 4 लोगों का आया है और मुझे कम से कम 20 लोगों को तो चाहिए ना। तो उससे क्या होगा कि सबका 1-1 मिनट का रहेगा, तो 30-30 सेकंड का रहेगा, तो 5-10 मिनट हमने बहुत जोरदार कीर्तन करेंगे। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में भेज दीजिए। हम एंड होते होते तक जो है इसको, मतलब जब हमारा ये खत्म होने वाला है बहुत जल्दी 1-2 दिन में, तो हम उस दिन करेंगे जोरदार इसकी पार्टी, जब समझ में आ जाएगा सबको। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इसको देखते हैं क्या कि अभी हम चल कहाँ रहे हैं। अरे हम गोपी गीत के उस भाव में घूम रहे हैं जहां गोपियां भगवान के दर्शन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो रही हैं। हम गोपियों के उन भाव का अगर 1% भी समझ लें, देखिए ना मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि ये भाव उतने गहरे हैं कि मैं आपको लेके तो जा सकता हूं, लेकिन उतनी गहराई तक लेके जा पाऊंगा कि नहीं ये मुझे पता नहीं। लेकिन जहां तक लेके जाऊं, कम से कम वहां तक का आनंद लीजिए, वहां तक डूबना है गहराई में। क्योंकि ये गोपियों की वो विषय है जिसको लोग कई बार काम से जोड़ देते हैं। आपको पता है ना, जो काम है वो अलग है और भक्ति है वो अलग है, और भगवान के प्रति प्रेम है वो अलग है। अरे प्रेम और काम में बहुत अंतर है। प्रेम वो है जो केवल और केवल अपने प्रेमी के लिए सोचा जाता है, और काम वो है जो स्वयं के लिए सोचा जाता है। गोपियां यहाँ पर केवल और केवल प्रेम बरसा रही हैं, भगवान से कह रही हैं कि अरे आपके ये चरण कमल जो थक गए होंगे, उसमें कांटे चुप चुप करके उसमें दर्द हो रहा होगा, उनको हमारे वक्ष स्थल पे रख दीजिए। वो कहती है कि अरे तुम, हे कृष्ण, तुम दूर चले गए हो, अब वहां पर तुम अकेले होगे, तुम्हारी सेवा कौन करेगा? हम सब तुम्हें मुफ्त की दासियां मिली हुई ना, अशुल्क दासिका, अरे मुफ्त की दासियां हैं ना। अरे हम आप तुम्हारी सेवा करने के लिए, हे कृष्ण तुम क्यों चले गए? तुम वहां पर तुम्हारी कौन सेवा कर रहा होगा? अरे हम तुम्हारी यहां पर सेवा करेंगे ना। ये जो है भाव के साथ गोपियां उनको बुला रही हैं। नहीं तो कौन सी प्रेमिका है जो बोले हे प्रेमी मैं तुम्हारी दासी हूं? ये कौन करेगा बताइए? ये कोई नहीं बोलेगा ना। ये जो है कि कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को दासी नहीं बोलती कि मैं दासी हूं, वो तो अपने आप को रानी बोलती है कि मैं तुम्हारी रानी हूं, और वो रानी बनना चाहती है। तो जो है हम उस भाव का अगर 1% भी समझ पाए ना, यानी गोपियों के उस भाव को 1%, तब क्या होगा पता है? हम कम से कम भगवान के पास जाने का एक रास्ता खोल सकते हैं, है ना। तो आज हम लोग देखते हैं आगे का, और बहुत ही उत्तम तरीके से इसको सुनेंगे।
तो आप लोगों को ये पूरा बात समझ में आ रहा है ना, पूरा चर्चा? ये देखिए, ये चर्चा है बहुत मधुर, और इसको समझने के लिए क्या पूर्ण भक्ति और पूर्ण श्रद्धा के साथ हमें इसको समझना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं समझने का प्रयास। आते हैं अगले श्लोक में और उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसको गुनगुनाते हैं, गाते हैं, है ना, और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये है, इसको देखिए एक बार ध्यान से, और हम इस श्लोक को पहले ध्यान से देखिए ताकि आप गलत ना पढ़ें, इसको सही ढंग से पढ़ें। और अब शुरू करते हैं। प्रणत कामेदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि। प्रणत कामेदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि। चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तनेश वर्पयाधिहन्। रमणनस्तनेश अर्पयाधिहन्। देखिए, एक एक शब्द गोपी गीत का बहुत मधुर है। हमें इस गोपी गीत के एक एक शब्द को अपने हृदय से लगा करके बैठना है, क्योंकि ये एक एक शब्द में गोपियों ने केवल भगवान से क्या मांगा है पता है? भगवान का प्रेम मांगा है, और उसके बदले भगवान की सेवा का वचन दे रही हैं। क्या कहती है? देखिए, प्रणत कामदम। प्रणत, प्रणत मतलब झुकने वालों की। अरे कहाँ झुकने वालों की? किसके सामने झुकने वालों की? कहते प्रणत मतलब झुकने वालों की। काम यानी इच्छाएं। देखिए, प्रणत कामदम है ना, दम मतलब पूरी करते हैं। कौन? यानी प्रणत क्या है? झुकने वालों की। काम इच्छाएं, दम मतलब पूरी करते हैं। कौन करते हैं? अरे भगवान कृष्ण करते हैं। कह रही गोपियां, हे कृष्ण, जो आपके चरणों में झुके रहते हैं, जो आपके चरणों में गिरे रहते हैं, आपने ही कहा है ना कि मैं उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करता हूं। आपने ही बोला है कि आप उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, तो हम तो आपके चरणों की दासियां बनकर के आ गए हैं, आपके चरणों में गिर गए हैं। तो क्या हमारे लिए आप हमारी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? कि क्या आप हमारे सामने नहीं आ सकते? क्या आप हमें दर्शन नहीं दे सकते? अब क्या कह रहे हैं कि कौन आपके चरणों की पूजा करता है ताकि आप उसकी इच्छाएं पूरी कर सकें। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि वो देखो पड़ोस का एक व्यक्ति करता है, या आपने उसकी इच्छाएं पूरी कर दी या उसकी इच्छाएं पूरी कर दी। उन्होंने सीधे उदाहरण लिया है, सबसे सर्वोच्च जो व्यक्तित्व है इस ब्रह्मांड का, वो है ब्रह्मा जी। उन्होंने ब्रह्मा जी का उदाहरण लिया है। कहा है कि पद्मजा। देखिए, प्रणत कामदम पद्मजा। पद्मजा मतलब पद्मजा, पद मतलब कमल। कमल से जो पैदा हुए हैं वो है ब्रह्मा जी। अरे पद्मज के द्वारा यानी ब्रह्मा के द्वारा आपके चरण कमल की सेवा होती है ताकि आप उनकी इच्छाओं को पूरी कर सकें। अब भगवान ब्रह्मा की, भगवान को ब्रह्मा जी की कौन सी इच्छा है जो पूरी करनी है? ब्रह्मा जी एक ही चीज चाहते हैं कि हे कृष्ण, मैं ये सृष्टि बनाऊंगा, तो आपने मुझे बोला है मैं सृष्टि को जरूर बनाऊंगा, लेकिन पालन तो आप ही करेंगे। पालन आप करेंगे, मैं खाना बना दूंगा, परोसने का काम आपका है। ये चरण पकड़ पकड़ कर ब्रह्मा जी आपके चरण पकड़ते हैं, आपके चरण कमल को पूजते हैं। एक कमल से निकले हुए ब्रह्मा आपके चरणों को क्या करते हैं? पूजते हैं। तो कहते हैं प्रणत काम दम पद्मज अर्चितम। पद्मज कौन है? ब्रह्मा जी। अर्चितम मतलब पूजा करते हैं, है ना। अब पूजा करते हैं, आगे क्या बोलते हैं? धरणी मंडनम। धरणी मतलब पृथ्वी, यानी जो आपके चरण हैं कौन? अभी चरण कमल बोला था ना, आगे भी चरण कमल बोलेंगी। पहले आपको बताया था ना कि चरण कमल है, चरण मुख, जो कमल जो है मुख है ना, कमल मुख, कमल नेत्र, चरण कमल, कमल के समान हस्त, ये सब हमने सुना था। अभी क्या कह रही है? धरणी मंडनम। आपके जो
चरण है ना, वो क्या है पता है? वो मंडनम है। मंडनम मतलब आभूषण है। किसके? इस पृथ्वी के आभूषण आपके चरण है। और ये वही चरण है जो केवल और केवल इन चरणों का ही ध्यान करना चाहिए और किसी का ध्यान नहीं करना चाहिए। ध्येयम, ये चरण है ना, इन्हीं का ध्यान करना चाहिए। किस समय पर? आपदी, यानी ध्येय मापदी। देख रहे ना सेकंड लाइन का लास्ट शब्द, ध्येय मापदी, मतलब ध्यान के पात्र है कब? आपदी, यानी विपत्ति के समय पर। अब इससे बड़ी विपत्ति हमारे सामने क्या होगी कि आप हमारे हमसे दूर चले गए। इससे बड़ी हमारे लिए विपत्ति क्या होगी? अरे आप जिनको हमने अपने हृदय में बसाया है, जिनके लिए हम सब कुछ छोड़ करके आ गए हैं, और वही चरण हमसे दूर चले गए हैं। वो पूछती है ना तुलसी से, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंदा चरण प्रिय। अरे हे कृष्ण, हे तुलसी, तुम तो गोविंद की चरण की प्रिय हो। तुम तो उनके चरणों में हमेशा निवास करती हो। उनके चरण जहां जहां गए होंगे तुमको वो रास्ता तो पता होगा ना। मुझे बताओ ना, तुम भी स्त्री हो, तुम जानती होगी मेरे हृदय में क्या है। मेरा हृदय किस तरह से, हमारा हृदय दुखी है और हम किस तरह, किस भाव में है, कितनी पीड़ा में है। हे तुलसी, तुम तो जानती होगी ना हमारी पीड़ा को। तुम ही बता दो हमारे कृष्ण कहां चले गए। अभी तो हमारे साथ थे, भटक भटक के जंगल से पूछे, हिरनी से कहती है, अरे तुम्हारी आंखें बड़ी खिली हुई सी दिख रही हैं, जरूर तुमने हमारे कृष्ण को देखा होगा, कृपया मुझे बता दो हमारे कृष्ण कहां चले गए। वो पेड़ों से कह रही है कि तुम्हारी तो लताएं फल इतने झुके हुए हैं। अरे तुमने झुके, क्यों झुके हैं हमें पता है, क्योंकि तुमने भगवान को देखकर उनके चरण को छूने का प्रयास किया होगा, तभी तुम झुक गए हो ना। अरे तुमने झुके हो तो बता दो ना किस तरफ गए हमारे कृष्ण। हम उनको ढूंढ रही हैं, इस भाव से भटक रही हैं, और जब उनको कुछ नहीं मिलता तो वापस आकर के यमुना के किनारे बैठ करके भगवान के लिए कहती हैं कि अरे आप तो सभी के जो आपके चरणों में हो जाते हैं, आप तो उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं, जो आपको नतमस्तक हो जाते हैं। आपके ये चरण तो आभूषण हैं। ये चरण किसके? पृथ्वी के ही आभूषण नहीं, हमारे गले के भी आभूषण हैं। और जब माताएं माला पहनती है तो कहां तक माला आता है? वो वक्षस्थल तक माला आता है। तो क्या कहती है? क्या कहती है? चरण पंकजम, है ना, चरण पंकजम। चरण मतलब क्या? चरण पंकज मतलब चरण कमल, यानी जो आपके चरण है ना वो कमल के समान है। शम तमम, अरे सब प्रकार के तुष्टि देने वाले आपके चरण हैं। जो इस धरती माँ का आभूषण है, वो हमारा भी आभूषण हमको बनाना है। हे कहते हैं चरण पंकजनम संत मम चते, ते मतलब तुम्हारा, जो तुम्हारे चरण कमल है ना वो इस पृथ्वी के आभूषण है। हे प्रियतम रमण, वो मेरे भी आभूषण बना दो, हमको भी उन चरण कमल का मुझे आभूषण बना के हमें पहनने दो। इसलिए अपने उन चरणों को हमारे न स्तनेश्वर अपाय अपाधिहान, है ना, अपा मतलब आधिहन मतलब क्या हुआ? अर्पया, अर्पय मतलब रखना, आधिहन मतलब कहां? जो क्लेश को दूर कर देता है, हमारे मानसिक क्लेश, हम फट रहे हैं, हमारा दिमाग बिल्कुल कमजोर हो चुका है, हम मूर्छित हो चुके हैं। पिछले श्लोक में बोला था ना, अगर आपको याद हो, क्या बोला था पहले में उन्होंने कि प्रहसितम प्रिया प्रेम वीक्षणम, है ना, कुहक नो मनहा क्षोभयंती ही। अरे हमारे तो बिल्कुल शरीर क्या हो गया है, बिल्कुल हम मतलब मूर्छित हो गए हैं, हमें पुनः जीवित करने के लिए अपने अधर पान करा दो, कहती है ना। तो कह रही हैं यहां पर, क्या कह रही हैं? चरण पंकजम शंत मम चते रमण नह, यानी अरे आपके जो रमण मतलब हे प्रियतम, हमारे हमको भी जो ये चरण है ना आपके, इस धरती के क्या है? आभूषण है, वो हमारे भी आभूषण है। कृपया उन चरणों को हमारे स्तनों में रख करके उनका हमारा मान बढ़ाइए। हम उनको आभूषण की तरह अपने छाती में, अपने वक्षस्थल में पहनना चाहते, धारण करना चाहते हैं। स्तनेश अर्पया अधिहन, अर्पय मतलब रखें, अधिहन मतलब मानसिक क्लेश जो दूर कर देते हैं। तो जो ये सोचते हैं कि अरे मैं तो बहुत दुखी हूं, पता नहीं मेरा क्या होने वाला है, अरे भगवान के चरण कमल को अपने हृदय में रख लीजिए। अरे भगवान के चरण तो वो हैं जो रज में पड़ते हैं, उस धूल में पड़े
ब्रज की उच्च रज में पड़े, उस रज का एक एक कण इस ब्रह्मांड का सबसे सर्वोच्च कण बन जाता है। भगवान के चरण अगर पत्थर में पड़ जाते हैं तो पत्थर खिल करके एक अप्सरा बन जाती है, उसको पत्थर तक को मुक्ति मिल जाती है। भगवान के चरण जिसके ऊपर पड़ जाते हैं, जिसके हृदय में आ जाते हैं, उसका हृदय पिघल जाता है, वो पिघल जाता है। तो हमें अगर भगवान को प्राप्त करना है तो सबसे बड़ा साधन क्या है? भगवान के चरण कमल का ही सहारा है। हम सहारा ढूंढते हैं अलग अलग चीजों का, हमें सहारा किसका ढूंढना चाहिए? भगवान के चरण कमल का। अगर भगवान के चरण कमल हमारे हाथ में आ जाएं, उनको अपने हृदय में हम बसा लें, जिस तरह से गोपियां करी, अरे ये जो चरण कहे ना आपके कमल रूपी चरण, ये पृथ्वी के आभूषण है, ये हमारे भी आभूषण है। हम जिस तरह से पृथ्वी ने उसको धारण कर दिया, आपने पृथ्वी पर कल्याण किया है, उसके सीने पे आपने, उसके छाती पे अपना पैर रख करके उसका मान बढ़ाया है। हम गोपियां आपके चरण में है। हमारी एक छोटी सी इच्छा है कि हमारा भी मान बढ़ाए, अपने चरण कमल को हमारे वक्ष स्थल पर रखते हैं। हे कृष्णा, हे प्रियतम, हम बेहोश हो रही हैं, हम मर रही हैं, हम आपके बगैर बच नहीं सकती। किसी ने कहा अरे अब तो गोविंद चले गए हैं, किसी गोपियों ने कहा चलो अब चलकर किसी यमुना में कूद करके प्राण दे देते हैं, क्या फायदा अब जिंदा रहने का। तो गोपी क्या कहती, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर हमारे कृष्ण आ गए और वो आकर के पूछे कि कहां है वो वाली सखी मेरी, तो मैं क्या उत्तर देंगे? अगर वो हमसे मिलने आ गए, उस वक्त हम उनको नहीं मिले तो उनको कितना दुख होगा। क्या उस दुख को हम बर्दाश्त कर सकती हैं? हम अपने कृष्ण को दुखी नहीं देख सकते। इस भाव को लेकर के वो गा रही हैं इस कविता को, ये गीत, इस गीत को। क्या इस गीत को हम समझ पाए? क्या इस श्लोक को हमने समझा? इसके भावों को समझा? अगर हम इन भावों को समझ पा रहे हैं, इसका मतलब हम गोपी गीत में डूब रहे हैं। ये गोपी गीत वो समुद्र है जिसमें हर एक को समझ में नहीं आने वाला। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेना, भगवान के लिए एक बार प्रेम का अंजन लगा करके उसको देखिए, तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। कोई बात नहीं, एक बार में समझना है, ये तो ऑनलाइन पढ़ गई हैं, इसको जो है सुनते रहिए, 2-4 बार में समझ में आएगा। क्योंकि लोग इस गोपी गीत को काम की तरह लेने लगते हैं, वो सबसे धृष्टता है। ये गोपियां वो नहीं बोल रही हैं। अगर हम इसको दूसरे भाव से देखेंगे ना तो बड़ा ही मतलब उल्टा हो जाएगा। इसलिए हमें इस श्लोक के अंदर जा करके इसका मतलब समझना पड़ रहा। प्रणमत काम दम पद्म जार्चितम, अरे आपके इस चरण, तो इसको एक बार मैं बताता हूं मतलब क्या है कि ब्रह्मा जी द्वारा ये पूजित आपके चरण कमल उन सबों की इच्छाओं को पूरा करते हैं जो उनमें नतमस्तक होते हैं। हम भी आपके चरण कमल में नतमस्तक। देखिए हर श्लोक में गोपियों ने एक ही बात बोली है, अपनी बात बोली है। तो ये आपके जो ये चरण है, ये पृथ्वी के आभूषण है, सबको सर्वोच्च संतोष प्रदान करने वाले हैं, संकट के समय चिंतन के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। हे प्रियतम, हम तो सबसे ज्यादा संकट में हैं, हम तो लगातार उनका चिंतन कर रहे हैं। हे चिंता के विनाशक, हे प्रियतम, हे कृष्ण, हम मर रही हैं, हमारा कल्याण करो, हमारी रक्षा करो। क्या हम इस भाव से भगवान को बुला सकते हैं जब हम दुखी हैं, जब हम परेशान हैं? क्या हम भगवान को इस भाव से बोल सकते हैं? अगर हम भगवान के, ये श्लोक कितना उत्तम है, सोचिए। ये समर्पण कहलाता है। सही बात रहा था माता जी, ये समर्पण है और हमें समर्पण होना चाहिए। अगर हम समर्पित हैं भगवान के लिए, पूर्ण रूप से समर्पण, बिछ जाना है भगवान के लिए, डूब जाना है, उस गोपियों के उन भावों को अपने हृदय में, अपने दिमाग में बसा के रखना है और इस श्लोक को बार बार भगवान के लिए बोलना है कि हे कृष्ण, आपके इन चरणों को तो ब्रह्मा जी पूजते हैं और आप उनकी भी रक्षा करते हैं। आप बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मतलब मेरी चरण में आ जाओ। हम चरण में आ गए, उसके बाद अगर आप हमारी रक्षा के लिए नहीं आएंगे तो आप अपने बात से विमुख हो जाएंगे ना। आपने जो बोला उससे आप च्युत हो जाएंगे और आप तो अच्युत हैं। आप तो अपनी बात से च्युत हो जाएंगे। हाँ, आप तो क्या है, अच्युत हैं, अच्युत हैं। आप अपनी बात से अपने भक्त वत्सल हैं। आप तो अपने भक्तों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। भक्तेभ्यो भक्त वत्सला, आप कहते हैं कि आप तो भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं, तो हम भी तो आपकी दासियां हैं ना, हम भी तो आपके भक्त हैं, तो हमें क्यों छोड़ रहे हैं कृष्णा?
हमने ऐसा क्या किया है? वो पूर्ण रूप से भगवान पर समर्पित हो रही हैं, और पूर्ण रूप से समर्पण इसी को कहते हैं, जहां भगवान की हर चीज, हर इच्छा, हर उनकी इच्छाओं के लिए हम कार्य करें, इसको समर्पण कहते हैं। एक पत्नी पति के लिए तभी समर्पित है जब वो पति की सारी इच्छाओं के लिए कार्य करती है। एक प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे के लिए तभी समर्पित हैं जब उनकी इच्छाओं के लिए कार्य करते हैं। हम सोचते हैं हमारी इच्छा के लिए काम नहीं किया इसने, इसलिए हमारा सही प्रेमी नहीं है, हमारा पति नहीं है। मैं इच्छा चाह रही, मैंने बोला कि मुझे ये मिल जाए और मुझे नहीं मिला, इसका मतलब है कि ये मुझसे प्यार नहीं करता। अरे तुमको प्यार करना है, प्यार तो अपने मन से मिलेगा। प्यार करके तो देखिए, एक्सपेक्टेशन नहीं, डिलीवरी कीजिए, प्यार कीजिए, तब पता चलेगा। ये तो भौतिक प्रेम है, लेकिन जो आध्यात्मिक प्रेम भगवान कृष्ण के लिए है, अरे वो प्रेम तो इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि उसको समझ पाना मुश्किल है। तो चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। अगला श्लोक बहुत ही ऊपर है, बहुत उन्नत श्लोक है। तो अभी क्या है इस श्लोक में? अभी हमने क्या सुना कि भगवान से कह रही हैं कि हम मर रही हैं, गोपियां कह रही कि हम जीवित नहीं हैं, हम मूर्छित हैं, अब हमारे प्राण निकलने ही वाले हैं, अब हमारे हाथ पैर शून्य पड़ गए हैं, अब हमसे कुछ नहीं हो रहा है, अब हमको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए। हे कृष्ण, हे प्रियतम, सहारा चाहिए तुम्हारा, अपने चरण कमलों को हमारे वक्ष स्थल पर रख दो और हमारे आभूषण बन जाओ, हमें सुशोभित कर दो जिस तरह से तुमने धरती को सुशोभित किया है, और अब हमें दवा दो, मेडिसिन, दवाई दो, हमारे जीवन की अब दवा तुम्हारे पास है। अब कहते हैं, अगर कृष्ण पूछे अच्छा वो क्या दवा है जो मेरे पास है, तुम्हें कौन सी दवा चाहिए जो तुमको लगता है कि ये मेरे पास है, किस दवा के बारे में बात कर रही हो तुम? तो कहती है, अब दवाई का नाम बताती है, सुनना है? कहती कैल्पॉल ले आओ। अरे कैल्पॉल नहीं मांग रही वो, क्या मांग रही है? चलिए देखते हैं अगले श्लोक में। इस श्लोक को बहुत ध्यान पूर्वक देखिए आप, है ना, क्योंकि हर श्लोक इसमें दो दो चीजें दिखाएगा। एक भौतिक जगत का प्रेम की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, इसको हमें आध्यात्मिक दृष्टि से समझना है ताकि आप इसको पूर्ण रूप से समझ सकें। ठीक है, तो पढ़िए। सूरत वर्धनम शोक नाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम इतर रागवीस मारणम नृणाम वितर वीरनास्ते धरामृतम वितर वीरनास्ते धरामृतम। फिर से, सूरत वर्धनम शोक नाशनम स्वरित वेणुनाम सुष्ठु चुंबितम इतर रागवीस मारणम नृणाम वितर वीरनास ते धरामृतम। वाह, देखिए क्या बोला है गोपियों ने, क्या बोल दिया। समझ सकेंगे? कहती हैं, देखिए गोपियों की अद्भुत बातें हैं, भौतिक दृष्टिकोण से समझ में नहीं आएंगी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझेंगे तो समझ में आएगा। कहती हैं, सूरत वर्धनम शोक नाशनम। कहते हैं सूरत मतलब होता है माधुर्य, सुख। इस भौतिक जगत में हर कोई माधुर्य सुख को प्राप्त करने का प्रयास करता है। वो इसीलिए जैसे ही यंग स्टेज में आते ही लोगों को क्या होता है, जो अपोजिट सेक्स के लिए लोग आकर्षित होने लगते हैं। लड़की लड़के के लिए होने लगती है, लड़का लड़की के लिए होने लगता है, एक दूसरे के लिए लोग आकर्षण शुरू हो जाता है। उसको कहते हैं सूरत, वो उसे कहते हैं माधुर्य सुख।
जब एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं वो भी एक सुख कहलाता है। और उस आकर्षण के बाद लेकिन जो भौतिकता में क्या होता है, वो जो पैदा होता है अंदर से, उसको काम बोलते हैं। काम, वो काम जो घृणित कार्य होता है, घृणित काम होता है। हम एक दूसरे को यहां पर क्या है, वो एक दूसरे को भोगने के लिए एक दूसरे के लिए आकर्षित होते हैं, लेकिन यहां पर ये भगवान को भोगने के लिए नहीं, भगवान के भोग बनने के लिए उनको आकर्षित करना चाह रहे हैं। देखिए क्या है, मैं भगवान का भोग बन जाऊं, ना कि मैं भगवान को भोग लूं। ये देखिए दोनों में अंतर है। क्या आप भगवान को भोगना चाहते हैं कि भगवान का भोग बनना चाहते हैं? कहा जाता है कि इस विश्व में जितने लोग हैं वो सब भगवान के भोगमान चीजें, भोज्यमान चीज वस्तु हैं। यानी मैं भी हूं, तभी तो हम ये कंठी में, गले में तुलसी पहनते हैं ना, क्योंकि भगवान बिना तुलसी के किसी को स्वीकारते नहीं है। हम जब ये गले में तुलसी माला पहनते हैं ना, तो जैसे आप भगवान को थाली लगाते हैं, उसमें एक तुलसी दल डाल देते हैं, तो क्या होता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। जब उसको स्वीकार कर लेते हैं तो ही, तब जब तुलसी पड़ता है तभी तो स्वीकारते हैं। वैसे ही हमारे गले में कंठी पड़ी हुई है, तुलसी पड़ा हुआ है, तब तो भगवान हमारा ये हमको एज अ भोज स्वीकार करेंगे। तो सब कुछ भोज्यमान है और भगवान हमको स्वीकार करते हैं। सूरत, इसको कहते हैं माधुर्य सुख। इस माधुर्य सुख को समझने का प्रयास करिए। कहते हैं क्या है, वर्धनम, बढ़ाने वाला है ना, और शोक का नाशनम, विनष्ट करने वाला। भगवान कहते हैं ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अरे ये दोनों लाइनें भगवान ने बोली है, वही सुना रही भगवान को। परित्राणाय साधूनाम, अरे भगवान परित्राणाय यानी भगवान साधुओं की रक्षा करते हैं, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करते हैं। साधुओं की रक्षा का मतलब क्या हुआ? साधुओं की रक्षा का मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान आएंगे और अपना चक्र सुदर्शन निकालेंगे और जो है सारे दुष्टों का विनाश करके साधुओं की रक्षा करेंगे। नहीं नहीं, जो साधु है ना, जो प्रेमी है, जो भगवान का भक्त है ना, वो विरह की अग्नि में जल करके तड़प रहा है और मर रहा है। भगवान उसकी उस विरह की अग्नि को शांत करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। इसको बोलते हैं, भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम, मैं ऐसे साधुओं की रक्षा करता हूं। विनाशाय च दुष्कृताम, और उनके शोक का हरण करता हूं। दुष्कृत क्या है? शोक का हरण है। और शोक मतलब अब भगवान के भक्तों को जो कष्ट देता है भगवान उसका विनष्ट कर देते हैं। और यहां क्या कर रही है? माधुर्य सुख, सूरत, वर्धनम, बढ़ाने वाला, और शोक को नष्ट करने वाला क्या है? स्वरित वेणुनाम सुष्ठ चुंबितम। अरे आप जिस तरह से जो वेणु है ना, और वेणु को जब आप ध्वनि देने के लिए उसको अपने होठों से लगाते हैं और उसको हवा देते हैं तो वो बजती है, वैसे ही वो जो होंठ है ना, उस जब होंठ किसमें पड़ता है? बांसुरी में आता है, मुरली में आता है, और मुरली जब बज उठती है, उस बजने से सबके सब आनंदित हो जाते हैं। गौ आनंद हो जाती है, गोपाल आनंद हो जाते हैं, गोपियां आनंदित हो जाती हैं, ब्रजवासी आनंदित हो जाते हैं। यानी वो आपके होठों में वो जादू है। यानी वो जो दवा है कहां पर है? वो होठों में है। इसका मतलब वो होठों से आपने मुरली को चूमा, और मुरली को चूमते ही आपने उसमें हवा डाली, और उसमें आपके होठों का रस गया, और उससे जो मधुर वाणी निकली वो पूरे विश्व को विमोहित कर देती है, उसको आकर्षित कर लेती है। तभी तो हम भाग करके आई हैं, गौएं भाग कर आती हैं। अगर उस मुरली को, उस छोटे से चुंबन से इतना आनंद देने की क्षमता मिल जाती है, तो हम जो मर रही हैं, अगर हमें आपका वो होठों का रस मिल जाए तो क्या हम जी नहीं उठेंगी? हे कृष्ण, हमको भी आपके वो होठों का रस चाहिए। इतर राग विस्मारणम नृणाम, यानी इतर अन्य राग, कोई भी आसक्ति, विस्मारण, विस्मरण कर देने वाली। अगर सोचिए, अगर भगवान एक बार बोले कि तुमको ये क्यों चाहिए, ठीक है मैं तुम्हें जीवित तो ऐसे छू करके कर दूंगा, या बोल कर या देख करके कर दूंगा, तुमको आखिरकार ये होठों का रस क्यों चाहिए? तो गोपियां कहती हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं उनकी टीका में कि गोपियां कहती हैं इसलिए क्योंकि तुम दानवीर हो,
तुम तो हम अगर तुमको लगता है कि हम दुष्ट हैं, हमने अभिमान के कारण, अहंकार के कारण हमने आपको, और हमने ऐसा सोच लिया, विचार कर लिया हम दुष्ट है, तो आप तो दानी है ना। दानी तो दान देता है, ये थोड़ी ना देखता है कि दुष्ट है कि अच्छा है। आप हमें दान दो। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, जो आपके होठों का रस है, वो रस हमें सब कुछ भुला देगा, हमें सब कुछ विस्मृत कर देगा। जितनी भौतिक इच्छाएं, कामनाएं हैं, सब खत्म हो जाएंगी और हम केवल और केवल आपकी होके रह जाएंगे। तो कहती हैं वो जो मुरली, जो आप जिस वेणु से, जिस होठों को चुम्बन करके मुरली को बजाते हैं स्पर्श करके, और उससे पूरा ब्रज, पूरा विश्व आनंदित होता है, प्रकाशमान हो जाता है, उसके लिए क्या कहते हैं अंतिम, वितर वीर नह ते आधर अमृतम। हे वीर, हे कृष्ण, उस होठों के रस को थोड़ा हमें भी पिला दो, हम मर रही हैं, हमें जीवित कर दो, क्योंकि हमारा इसके अलावा कोई सहारा नहीं है। वो ऐसे मांगती हैं। यह है इसका मतलब। भगवान से वो अपने जीवन के लिए दवा मांग रही हैं, और दवा भगवान को बता रही हैं कि वो दवा क्या है। आपकी एक मुरली की आवाज से पूरा सब जी उठते हैं, मरती मरती गौएं उठ जाती हैं, मरते मरते जीव उठ जाते हैं। तो हमको भी तो होठों का रस पिला दो, ताकि हम भी जी उठे। हम मर रहे हैं आपके वियोग में, हमारी रक्षा कीजिए। आनंद आया आप लोगों को सुनकर के? अच्छा लगा? तो अगर समझ में आया, आनंद आया, तो हरि बोल बोल लिख दीजिए, और हम ऐसे ही आगे पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। भगवान के नाम के अलावा कोई औषधि नहीं है, भगवान के चरणों के अलावा कोई रक्षक नहीं है। अगर रक्षा चाहते हैं, अगर रक्षा चाहते हैं, तो केवल और केवल एक काम करना पड़ेगा। क्या? भगवान का सहारा पकड़ना पड़ेगा। अगर कोई भी अपने दुख के लिए, अगर अपने शरीर के लिए कोई भी औषधि है, तो भगवान का नाम है। भगवान के नाम से बड़ा कोई औषधि नहीं है। इस नाम का सहारा लीजिए, क्योंकि जब नाम का सहारा लेंगे तो भगवान अपने चरणों को हमारे हृदय में रख देंगे। सभी लोग हरि बोल बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब आप सबको समझ में आ रहा है, उस गहराई तक जा पा रहे हैं जिस गहराई तक मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ की मुझे पता है, अगर ये 100 किलोमीटर लंबी गहराई है तो मैं आपको 500 मीटर भी नहीं लेके जा पा रहा लेकिन जितना जा रहे हैं आप आनंदित होइए, उसको समझने का प्रयास करिए। जब दोबारा कभी आप लोग इसको पढ़ें गोपी गीत को, तो मतलब समझते समझते पढ़ें और भाव के साथ पढ़ें। मैं बता रहा हूं आपको, आप रोते रहेंगे और गोपी गीत चलता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा, है ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नीलम माता जी कह रही हैं, बहुत आनंद आ रहा है प्रभु जी गोपी गीत में। मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है माता जी आपको गोपी गीत सुनाने में। ऐसे आनंदित होते रहिए, सबको बांटिए। ये प्रसाद है, ये भोग है, इसको सबको बांटिए, ठीक है, सबको बांटिए। इसका प्रचार, जैसे से हम घर में भोजन बनाते हैं ना, मंदिर में भोग लगाते हैं और सबको जाके कहते हैं प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। ये वो प्रसाद निकल रहा है। इस प्रसाद को अपने हर जगह शेयर करिए, अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप प्रण होना चाहिए आपका। ये प्रसाद सबके पास जाना चाहिए। ये गोपियों का प्रसाद है जो हम प्राप्त कर रहे हैं, उनका गोपी गीत है। इसको बांटिए, प्रसाद के रूप में वितरण करिए। जब हम प्रसाद वितरण करते हैं तो हमें उसका लाभ अपने मन से मिलता है। तो इसको हर जगह वितरित कीजिए। ऐसा कोई जगह ना हो जहां पे आपकी रीच हो और वहां पर ये प्रसाद ना पहुंचे, क्योंकि आपको जाके देना थोड़ी ना है। ये तो घर बैठे 10 मिनट में शेयर कर देना, फॉरवर्ड कर देना है। इस प्रसाद को बांटिए, इस प्रसाद को बांटने में ही भलाई है, ठीक है। चलिए, मुझे बहुत आनंद आ रहा है आप लोगों के साथ ये कथा करने सुनने में, और इस कथा को हम आगे और कंटिन्यू कर रहे हैं। कल के दिन फिर, परसों फिर। हम बहुत गहराई से जा रहे हैं, 2-2 श्लोक हो रहे हैं, लेकिन आनंद आ रहा है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और फिर से मिलेंगे कल के दिन अपनी इसी कथा में, ठीक है। 9:30 से 10। हरे कृष्णा, हरि बोल।